तो मेरा पहला क्वेश्चन है, फिल्म कातिल कौन फिल्म में मामा का नाम क्या था? तो उसका आंसर है, फिल्म कातिल फिल्म में मामा का नाम रंजीत सिंह ठाकुर था। तो मुझसे मेरा दूसरा सवाल पूछा गया है कि बी इंडिया में बच्चे का नाम क्या था और ऐसा उसका क्या खो गया था जिसके कारण वह पहली शिफ्ट में अपना एग्जाम नहीं दे पाता है। तो इसका सही जवाब है, बच्चे का नाम स्वतंत्र था और उसका आई कार्ड खोने की वजह से वह पहली शिफ्ट में अपना एग्जाम नहीं दे पाता है, इसलिए उसने दूसरी शिफ्ट में एग्जाम देता है। तो मुझसे मेरा तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, बुंदेलखंड कॉटेज में जिसने पागल का रोल किया है, असलियत में वो कौन था और उसका फिल्म में क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है, बुंदेलखंड कॉटेज में जिसने पागल का रोल किया है वो एक इंस्पेक्टर था और उसका फिल्म में नाम इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह था। तो मुझसे मेरा चौथा सवाल पूछा गया है, फिल्म लड़की देखने मैं चला में ज्ञानी की शादी किस कारण से नहीं होती है और वह शादी करने से इनकार क्यों कर देता है? तो इसका सही जवाब है, फिल्म लड़की देखने मैं चला में जो ज्ञानी है उसकी शादी अनपढ़ होने के कारण से नहीं होती है और वह अपनी आगे की पढ़ाई लिखाई करने के लिए शादी से इनकार कर देता है। तो मुझसे मेरा पांचवा सवाल पूछा गया है, क्वीन ऑफ मिस बुंदेलखंड 2025 के शो में पार्टिसिपेट करने के लिए किसने प्रेरित किया है? तो उसका नाम बताइए और उनके बारे में कुछ बताइए। तो इसका जवाब मैं ये देना चाहूंगी कि शो में मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए मेरी फैमिली ने मुझे बहुत प्रेरित किया है, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और जिसने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है वो है मेरे पापा। तो मुझसे मेरा 6वां सवाल जो पूछा गया है उसमें ये है कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिलता है तो आप उससे ऐसी कौन सी 3 विशेष मांगेंगी? तो मेरा जवाब ये है, अगर मुझे अलादीन का चिराग मिलता है तो उससे सबसे पहले मेरी विश ये होगी कि जो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है सबसे ज्यादा, उनको कभी भी लाइफ में दुख तकलीफ ना हो। और दूसरी बात ये कि जो हमारे देश में अभी कितने सारे केसेस चल रहे हैं, ये ना हो, हमारा देश बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा शांति से रहे। और मेरी जो तीसरी और आखिरी विश होगी वो ये होगी कि मैं और मेरी जैसी कई भी लड़कियां जो इस बुंदेलखंड की हैं वो हमारे बुंदेलखंड का नाम रोशन करे और हमारे बुंदेलखंड को आगे तक ले जाए। तो मुझसे मेरा 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है तो आप उसका क्या करोगे? तो उसका जवाब मैं ये देना चाहूंगी कि हमारे देश में और ऐसे कई से गांव हैं अपने बुंदेलखंड में जो कि गरीब लोग हैं, जो कि जिनके बच्चा नहीं पढ़ पा रहे हैं कुछ भी। तो सबसे पहले तो हम उनके बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प करें और हमसे जितना हो सके हम गरीब लोगों की सहायता करें। तो मुझसे मेरा 8वां क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें ये है कि आप इस दुनिया की वुमेन यानी औरतों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कृपया 2 लाइनों में बताएं। तो मैं सभी औरतें और लड़कियों बेटियों सभी से यही कहना चाहूंगी कि जो आपको आपके माँ बाप छूट देते हैं उसका गलत फायदा ना उठाएं और जितना हो सके अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और मैं सभी माताएं को भी यही निवेदन करती हूँ कि माताओं अपनी सोच को बदलें। जरूरी नहीं है कि हर लड़की गलत करे, अगर वो आपसे कुछ काम के लिए बोलती है तो उसका सपोर्ट करें, शायद वो आपका नाम रोशन करे। तो इसलिए सभी माताएं बहनों से मेरा यही निवेदन है कि जितना हो सके अपनी बहन बेटियों को सपोर्ट करें और लड़कियों से भी मेरा यही निवेदन है कि जितना हो सके अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो मुझसे मेरा 9वां क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो आप देश में क्या परिवर्तन लाओगे? तो मेरा जवाब ये रहेगा कि पहले तो जो ये स्कूल में फीस आजकल के टाइम पे स्कूल में फीस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो सबसे पहले तो मैं स्कूल फीस कम कराऊंगी। और दूसरी बात ये कि जो 2 महीने की स्कूल बंद रहता है, छुट्टियां रहती हैं, उसकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। मैं शिक्षा को महत्व देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारा देश शिक्षित हो। तो मुझसे 10वां सवाल पूछा गया है कि अगर आपको क्वीन ऑफ मिस बुंदेलखंड 2025 बना दिया जाता है तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? तो मेरा जवाब ये रहेगा
कि इसका श्रेय सबसे पहले मैं अपने माता पिता को देना चाहूंगी, जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया। अगर वो सपोर्ट नहीं करती तो मैं कहां से बन जाती। दूसरी बात, मेरी इंस्टा फैमिली, यूट्यूब फैमिली, अदर सोशल मीडिया जिस पे मैं काम करती हूँ, सभी को तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूंगी। और एसके फिल्म प्रोडक्शन हाउस को भी मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी। अगर उन लोगों ने, उनकी टीम ने मुझे इस खिताब के लिए, मतलब मुझे माना है इस काम के लिए, अगर मुझसे कुछ उम्मीद रखी, अगर मुझे बनाया है, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं आपके साथ निस्वार्थ हर एक काम करूंगी बिना स्वार्थ के, और आपके कंधे से कंधा मिलाकर सारे काम, जो भी आपको मेरे से हेल्प चाहिए, कुछ भी अगर मेरे करने से अगर आपको कुछ होता है, या आप, मतलब मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रही हूँ, बहुत छोटी बात कह रही हूँ कि मेरे सपोर्ट से अगर आपको कुछ भी काम बनता है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर मुझे बता सकते हैं। मैं हर काम आपका करने के लिए तैयार हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं क्यून ऑफ मिस बुंदेलखंड बन जाती हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी जितनी मेरी सोशल मीडिया फैमिली है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ।